छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतनभोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के आह्वान पर उद्यानिकी विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण व पारिश्रमिक वृद्धि की मांग की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु कलेक्टर कार्यालय रायपुर में दोपहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संभाग स्तरीय रैली उपरांत कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में श्री जगन्नाथ वर्मा डिप्टी कलेक्टर रायपुर को मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने इन अल्पवेतनभोगी कर्मियों के मांग पत्र को नियमानुसार शासन को अग्रेषित करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतनभोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम वर्मा तथा प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया है कि वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों को आश्वासन का झुनझुना ही मिला है। इससे नाराज प्रदेश के उद्यानिकी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। राज्य सरकार बनने के बाद उद्यानिकी श्रमिकों के संबंध में कोई भी निर्णय विगत 03 वर्षों में नहीं लिया गया है, जबकि सरकार के अपने जनवरी घोषणा पत्र में मांग को शामिल कर सरकार बनने की स्थिति में 10 दिन में मांग पूरा करने का वचन मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में दिया गया था। कृषि विभाग के अधीन 10 से 12 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिक कृषि विभाग के अधीन सेवारत है। इसमें हजारों दैनिक वेतनभोगी राजभवन, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव निवास सहित अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के निवास में गार्डनिंग का कार्य कर उनकी जीवन को सुखमय व स्वस्थ जीवन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठजनों के वर्षों से सेवा का फल आज पर्यंत नहीं मिल पाया है। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा, महामंत्री उमेश मुदलियार, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा आदि ने किया। आज के ध्यान आकर्षण आंदोलन के बाद भी मांग पूरा न होने पर प्रांतीय बैठक आयोजित कर प्रांत व्यापी आंदोलन करने हेतु बाध्य हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का 9 मार्च को जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, ये बजट सरकार का एक प्रकार से चुनावी बजट हो सकता है। इसके बाद 2023 में चुनाव होंगे। हम प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जन घोषणा पत्र में किए गए वादे का आदरणीय भूपेश बघेल जी, TS सिंहदेव जी ने जो जन घोषणा पत्र 2018 के विधानसभा चुनाव में बनाया था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। यहाँ तक चुनाव जीतने के बाद सप्रेशाला मैदान में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आकर के ये घोषणा किए थे कि अब हमारी सरकार बन गई है, 10 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण करेंगे। यह साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का। खाली नरवा गरवा घुरवा बारी है, कर्मचारी के कब बारी है समझ में नहीं आते। हम आपके माध्यम से 9 तारीख के बजट में प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी मन नियमितीकरण के मांग करत हन। हमारे उद्यानिकी विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो राजभवन में मुख्यमंत्री के यहाँ IAS IPS के यहाँ गार्डनिंग करके सुगंध प्रदान करते हैं, उनका जीवन दुर्गंधमय हो गया है, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कर रहे हैं। जब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जब झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना 2004 के बाद लागू की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी लागू करना चाहिए। और मेरा दावा है कि यही एक ऐसा मांग है जिसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बजट नहीं होगा, कर्मचारी को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। प्रति माह 14 करोड़ रुपया राज्य सरकार NPS में जमा कर रही है अंशदान के रूप में। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता है। भी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 31% महंगाई भत्ता दे दिया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज भी 17% में, हमको 14% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हमको केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता मिलना चाहिए। एक देश एक कानून एक संविधान की बात करने वाले हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में भी एक वेतनमान एक महंगाई भत्ता। क्यों मुझको 50,000 वेतन मिलेगा और क्यों मेरा दैनिक वेतनभोगी का जो उद्यानिकी का कर्मचारी उसको मात्र 6,000 रुपये वेतन मिलेगा? उसमें उसके परिवार चल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बजट में बहुत उम्मीदें हैं और इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरने पर इसके बाद हमको उग्र आंदोलन करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और मेरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघर्षशील साथी है, जबर सहिया छाती है और छत्तीसगढ़ के माटी है, लड़ाई के लिए 24 घंटा तैयार है। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ में हमारे जितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विशेषकर जो आपके सामने उपस्थित है उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों की, एक ऐसी स्थिति है कि शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, घोषणा पत्र में उनका उल्लेख किया गया था, आज ये कर्मचारी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।
आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों और इन मजदूरों की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उनकी घोषणा पत्र में इनके नियमितीकरण की मांग की गई थी। ये कर्मचारी अनवरत कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये आग्रह है कि अगर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जाता और वादा खिलाफी की जा रही है तो इस सरकार आने वाले समय में ये सरकार नहीं रहेगी। ये सरकारी हमारे कर्मचारियों से दैनिक वेतन से भी बदतर होकर रहेगी। ये हमारा खुला घोषणा है, हमारी खुली चुनौती है। बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत संघर्ष कर लिए, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर इन कर्मचारियों को हमारे नियमितीकरण नहीं किया गया। 9 मार्च को जो बजट सत्र है, हर सरकार, हर स्टेट की सरकार ने कर्मचारी हित में निर्णय लिया है, लेकिन ये पंगु और अपंग सरकार जो यहाँ बैठी हुई है ये इन मजदूरों के निर्णय ले रही है। वो IAS IPS अधिकारियों को शर्म आना चाहिए जो हमारे कर्मचारी बैठ के बंगले में काम करवा रहे हैं। उनका ध्यान नहीं जा रहा कि सरकार की ओर दबाव डाले और इन कर्मचारियों को नियमितीकरण करें। इनकी बाप की बपौती नहीं है छत्तीसगढ़ स्टेट, ये कर्मचारी और इस प्रदेश के लोगों की बपौती है, यहाँ के मजदूरों की बपौती है। छत्तीसगढ़ यहाँ जाग गया है। इस सरकार ने अगर निर्णय हित में नहीं लिया कर्मचारियों के तो इस सरकार को इस छत्तीसगढ़ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी का प्रांतीय सचिव। नियमितीकरण का ये हल्ला बोल, मांग बंद करो, चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने होंगे। 9 मार्च के बजट में नियमितीकरण करना होगा। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी साथी जिंदाबाद, उद्यानिकी विभाग के लड़ाकू श्रमिक साथी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ की सेवा करने वाले जुझारू साथी जिंदाबाद, कलेक्टेड गार्डन में नारा लगाने वाले लड़ाकू साथी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी श्रमिक उद्यानिकी विभाग के लड़ाकू साथी जिंदाबाद, अपने मान सम्मान के लिए नारा लगाने वाले जुझारू साथी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वादा खिलाफी बंद करो, चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने होंगे। अरे हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी कर्मचारी साथी जिंदाबाद, कलेक्टेड गार्डन हम अपना अधिकार मांगते। 9 तारीख के बजट में नियमितीकरण करना होगा। 9 तारीख के बजट में नियमितीकरण का नारा लगाने वाले जुझारू साथी जिंदाबाद, अपने मान सम्मान के लिए लड़ने वाले साथी जिंदाबाद, भाई चितरंजन जिंदाबाद, भाई विजय जिंदाबाद, वादा खिलाफी बंद करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। भाई कृष्णा साहू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वादा खिलाफीकरण करना होगा। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी साथी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ प्रदेश वृत्तिवर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा करना होगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में आवाज दो। भूपेश बघेल होश में आओ, वन मंत्री होश में आओ, कृषि मंत्री होश में आओ। चुनावी घोषणा पत्र का पालन करना होगा। चुनावी घोषणा पत्र का पालन करना होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।